है कि 19 तारीख से पीटीएम चलेगी जी। तो मैं इन बच्चों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस दौरान सभी बच्चों के जो 115 बच्चे हैं हमारे, सभी के गार्जियंस स्कूल आकर जरूर हर सब्जेक्ट टीचर से मिलें। अगर कोई इसमें जो है अपना सहयोग नहीं करता तो उस बच्चे को भी हम जो है बी कैटेगरी में ही रखेंगे। जी सर। एक बात दूसरा जो है कि इस बात को नॉलेज गेन करने वाली बात को अगर ये बच्चे जो हैं इस बात को अपने दिमाग से निकालकर कि हमें पढ़ना है, केवल एग्जाम पास करना नहीं, हमें पढ़ना है, एग्जाम पास कर तो हो जाते हैं लेकिन हमें पढ़ना है और अपने लिए करना है, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो हमारा 2 साल पुराना बैच था जिसमें ये विवेक बुढ़ाकोटी वगैरह बच्चे थे, वो सब यही बात जो है उन्हें मोटिवेट किया जाता था कि, और वो इस बात को फॉलो करने लगे थे कि हाँ हमें अपने लिए करना है अपने, और इन बच्चों के नाम से हमारा नाम होता है। तो सभी बच्चे जो हैं 19 तारीख से जो पीटीएम चलेगी, जो भी शेड्यूल आएगा गोयल सर आपको बता देंगे कि ये शेड्यूल है, इस टाइम आप इन दिनों स्कूल आए तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि गार्जियन से हम अच्छे तरीके से बात कर पाए। जी सर। बेटा एक बात जो देवेंद्र जी ने अगली बात करी है, मैं उसको थोड़ी देर बात करना चाह रहा था, पर सही कहा देवेंद्र जी ने, अब समय भी हो रहा है कि पीटीएम हो गई और पीटीएम का आपको डेट बता दिया जाएगा। पीटीएम ऑनलाइन नहीं होगी, पहले तो इतना समझ लो। पीटीएम का मतलब है स्कूल आना। आप भी अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सारे नियमों का पालन करके आना है, यह विशेष ध्यान रखना। आप लोगों की सुरक्षा हम सबके लिए पहले नंबर पर है। ध्यान करना, सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा है, उसके बाद है सेकेंडरी सारी चीजें। तो आप सब पूरे नियमों का पालन करके, एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं रहे, अपने सारे दोस्तों से कह देना, और जो भी शेड्यूल दिया जाए, हो सकता है क्या, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे 1 दिन नहीं 2 दिन का शेड्यूल देंगे, जिससे कि अगर आप कहोगे तो हम 1 दिन और भी शेड्यूल का दे सकते हैं, लेकिन 100% पेरेंट्स को आना है, यहां पर आकर बात करनी है, हर सब्जेक्ट टीचर से मिलना है, केवल एक से मिलके नहीं चले जाएं, और हर सब्जेक्ट टीचर से मिलकर के अपनी परेशानी, और क्लास टीचर को सबसे ज्यादा लिखवा के जाना कोई परेशानी है तो। उसके बाद अगर कोई पेरेंट्स नहीं आता है और सूचना भी नहीं करता है, दोनों बातें सुन लेना, ना तो आता है और ना सूचना देता है, ऐसे बच्चों के पोर्टफोलियो जो हम बनाएंगे वो शुरुआत से ही गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऐसी गलती कोई भी नहीं करे, ध्यान रखना। कुछ परिस्थितियां थोड़ी गड़बड़ होती है तो सब बच्चे और गार्जियन गांव की तरफ भाग जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। जब इसी बार जो है अभी बच्चों का जब प्रैक्टिकल था तो कुछ बच्चे अखजे हम तो बिहार बैठे हैं, हम तो यहाँ गांव में बैठे हैं, ना हमारे पास कॉपी है ना हमारे पास ये है। तो इस बार थोड़ी सिचुएशन जो है हैंडल कर ली गई, लेकिन अब आगे से गोयल सर ने आपको बता दिया कि कोई भी काम आएगा उसके नंबर उसी दिन अपलोड करने होंगे, वो काम जिस दिन मांगा जाएगा उसी दिन देना होगा। और ये नहीं कि भाई मैं तो गांव में हूं जी, मैं आ नहीं सकता जी, ये सब बहानेबाजी नहीं चलने वाली। जब आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में अपने रहने की व्यवस्था करिए। एक चीज और जोड़ दो देवेंद्र जी, कि अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी है, बिना बताए नहीं जाना, परमिशन लेकर के ही जाना। हाँ, जैसे आप स्कूल में आते हो ना, 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन देते हो, इस तरह से बिना परमिशन लिए अपना डेस्टिनेशन नहीं छोड़ना। हमें पता हो कि हमारा बच्चा इस समय कहां पर है,
अगर आपने बिना सूचना किए अगर जाते हो कहीं पर भी तो पोर्टफोलियो गड़बड़ाएगा। ठीक है ना जी। ओके सर। अभिषेक कुछ कहना चाहते हो बेटा? जी सर, हम पहले ही गांव में आ गए सर, मुझे अभी पता चला है। वैसे हम तो आ जाएंगे मीटिंग से पहले, पेरेंट्स मीटिंग से पहले, लेकिन सर अगर बाई चांस नहीं आ पाए तो सर उसका कुछ बता दीजिए। नहीं आ पाए तो बात करो ना हमसे, हम मना नहीं कर रहे बेटा। जी सर। हम तो ये कह रहे हैं हमें सूचना करो ना अपने सब्जेक्ट टीचर से, और क्लास टीचर से आपको लगातार संपर्क बनाए रखना है। जी सर। मेरी बात समझ गए क्या? जी सर। हेलो बेटा सर। बिल्कुल क्लियर है ना मेरी बात? इसीलिए मैं और हमारे देवेंद्र सर जी भी आपसे यही बार बार कह रहे हैं, पिछले साल क्या हुआ उसे छोड़ दो, इस साल जो होगा वो अब सिस्टमैटिक होगा। इसीलिए पहले से ही कह दिया गया है, भाई ध्यान कर लो।